छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्थाओं पर अब सवाल खड़े कर दिए। पिछले 8 दिनों की बात करें तो सिर्फ राजधानी रायपुर में ही 7 मर्डर हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश केस तो रायपुर पुलिस ने सुलझा लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीते 12 घंटे के अंदर 2 शव मिले हैं, जिससे सनसनी फैल गई। राजधानी में बढ़ती घटनाओं से जनता के मन में बस एक ही सवाल उठता है, और वो ये है कि क्या सच में रायपुर क्राइम कैपिटल बन गया है। बड़ी घटनाएं 6 जुलाई विरोधा अभनपुर बुजुर्ग दंपति भूखन ध्रुव और रुक्मणी की हत्या। 17 जुलाई मंदिर हसौद पेट्रोल पंप लूट के दौरान मैनेजर योगेश की हत्या। 17 जुलाई बनपुरी मोबाइल के बंटवारे पर दोस्त ने की दोस्त की हत्या। 19 जुलाई भवानी नगर मामूली विवाद में सुनील राव की गैती से हत्या। 24 जुलाई राखी क्षेत्र लड़की के लिए दोस्त को चाकू गोदकर मार डाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खून से लाल हो रही है। राजधानी में पिछले 3 साल में 219 हत्या की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सिर्फ इस साल जनवरी से अब तक 30 कत्ल हो चुके हैं। इससे खौफनाक आंकड़ा है कि पिछले 8 दिन में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर हत्या की घटनाएं नशे की हालत में अंजाम दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक अपराधी चाकू भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। मोबाइल नंबर असली लेकिन एड्रेस फर्जी है, यानी पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना भी चुनौती है। इधर कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। कानून नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में आरोपी जेल से छूटता है और जेल छूटने के बाद मर्डर कर देता है, हत्याएं कर दे रहा है, पीड़ितों को जाकर धमका रहा है। पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? और प्रदेश में तो जंगा राज स्थापित हो गया है। माननीय न्यायालय ने भी प्रदेश की व्यवस्था को देखकर एक सख्त टिप्पणी किया था कि जंगा राज कायम हो गया है। शायद सरकार में अपराधी के हौसले बढ़े हुए हैं और कानून कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। आम जनता डरी हुई है। इस सरकार से ना तो शिक्षा विभाग संभल रहा है, ना गृह विभाग संभल रहा है। जनता भयभीत है पूरी तरीके से और अपराधियों का बोलबाला है। हालांकि भाजपा अपराध के ग्राफ में कमी आने का दावा करते हुए कांग्रेस के शासनकाल में दर्ज अपराध के आंकड़ों का हवाला दे रही है। पिछले 5 साल में एनसीआरबी में छत्तीसगढ़ क्राइम की रेटिंग में टॉप 5 राज्य में शुमार था। वैसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है चिंताजनक है। राज्य सरकार त्वरित उस पर कार्रवाई कर रही है, जिम्मेदारी भी तय कर रही है। कई मामले में हमने एसपी और कलेक्टर पर जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल उनका तबादला किया, उन पर कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया। और जो घटनाएं हो रही है इस पर पूरी तरह से राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए इस पर रोकथाम लगाने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे मामले आपसी रंजिश के हैं, बहुत सारे मामलों के अन्य कारण हैं। सभी कारणों का पता लगाते हुए राज्य सरकार अपनी भूमिका तय कर रही है। चिंता बढ़ाने के साथ जनता के अंदर डर भी पैदा कर दिया है। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब आम आदमी महफूज है? क्या हम हर हफ्ते लाशें गिनते रहेंगे? राजधानी रायपुर में बीते 8 दिन में 7 हत्याएं हैं। पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी है। हालांकि रायपुर पुलिस उस मामले पर जो है सुलझा भी ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं रायपुर का कैपिटल जो है क्राइम बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर अभी राजधानी रायपुर के हालात अभी नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में रायपुर क्राइम कैपिटल बनकर रह जाएगा। देखना होगा राजधानी रायपुर में किस तरीके से रायपुर पुलिसिंग जो है किस तरीके से करती है, या राजधानी रायपुर में लगातार इसी तरह हत्याएं होगी तो सवाल उठना लाजमी है। लगातार राजधानी रायपुर में हत्याएं, चोरी, लूट, डकैती ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। देखना होगा किस तरीके से रायपुर पुलिस जो है इस मामले पर सुलझाएगी या फिर इसी तरह राजधानी में क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ नजर आएगा। कैमरामैन योगेश के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज रायपुर।